हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज 15 अगस्त है तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसी तरीके से कैलकुलेशन के प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने के लिए मैं कैलकुलेशन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 30 डेज का सीरीज है, मैं पहले बता चुका हूँ। इसको 2 पार्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट 15 डेज एंड नेक्स्ट 15 डेज। अगर फर्स्ट 15 डेज में आपका सपोर्ट प्यार अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट का स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसमें तो मेरा इफोर्ट कम लगेगा। ये बेसिक है, बेसिक बिल्डिंग में इफोर्ट कम लगता है, लेकिन जब उसमें बहुत अच्छे लेवल तक ले जाना होता है ना, तो इफोर्ट ज्यादा लगाना होगा, क्योंकि आप जो एक बार देखेगा ना उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसी वजह से पहले मैं जो चीजें बता दूं ध्यान से देखते जाना, कि बेसिक से सिखा रहा हूं। यहां पे मेरा इफोर्ट कम लगेगा, आपका इफोर्ट ज्यादा लगेगा रेगुलर रहने में। तो शुरुआत में कुछ ऐसा लगेगा, क्या सिखा रहे हो सर, ये सब तो सब कुछ आता है मेरे को, क्यों ही सीखना, ये सब तो आता ही है। तो जो आप कहीं से पढ़ लिए होंगे, आपको पहले से बहुत सारी चीजें आती होगी या फिर आपको नहीं आती होगी, फिर भी मैं एकदम जीरो से उठा के लेकर चल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप देखना शुरू किए हो तो आप सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में देखना, कि आज फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ऐसे नहीं कि सीधे 8वां उठा लिए, सीधे 10वां उठा लिए, सीधे 15वां उठा लिए, कोई भी देख लिए छोड़ देता हूं। ऐसे देखना होता तो आप बंद करके चले जाओ, मत देखो भाई। ऐसा नहीं जबरदस्ती खींच खींच के, नहीं मेरा देखो ही, ऐसा वाला सीन नहीं है। आप देखना है तो पूरा देखना। जो यहां पे आज मैं दूंगा, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मैथ्स बाय अभिषेक ओझा नाम है टेलीग्राम चैनल का, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लेना। सीधा सीधा नाम हम नहीं लिखता हूं। और उसका आंसर की भी मैं डाल दूंगा। आंसर की डाउट ग्रुप में आप डालोगे, मैं उसको कॉपी पेस्ट करके डालूंगा, मैं खुद से नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि आता नहीं, मैं आपको ज्यादा इफोर्ट लगाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जो चीजें चलेगी ना उसमें मेरा इफोर्ट कम, आपका इफोर्ट ज्यादा होगा। नेक्स्ट 15 डेज में मेरा इफोर्ट ज्यादा रहेगा आपसे, और उसमें आपका इफोर्ट कम रहेगा। तो आ जाओ, पहले 15 डेज का आज फर्स्ट क्लास है। पीडीएफ और आंसर की आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। अगर आपको पसंद आता है तो आपको ऐसा करना है कि इसके प्लेलिस्ट को शेयर करना है। मतलब ये नहीं कि आज एक लेक्चर शेयर करके छोड़ दिए, कोई देख के पूरा नहीं समझ पाएगा। तो उसको आपको क्या करना है, 1 2 3 4 पूरे प्लेलिस्ट को शेयर कर दो। एक जगह पूरा प्लेलिस्ट में बना दूंगा पूरे लेक्चर का, आप हर लोगों के पास शेयर करना। अभी देखो, बेसिक बेसिक चीजें मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैं प्योरली और फोकस हूं एसएससी सीजीएल 2024 के नए बच्चों के लिए, जो आते हैं, जिनको समझ नहीं होता, जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन यहां पे मैं प्योरली मेंशन कर दूं कि चाहे आप सीजीएल की तैयारी करते हो, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी करते हो, चाहे आप बैंक की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, सारे के सारे पेपर में जिसमें मैथ्स पूछा जाता है उसमें कैलकुलेशन का यूज है। और मैं पहले ही बोला कि मैं बेसिक कैलकुलेशन सिखाऊंगा। इसके पहले मैं कैलकुलेशन सीट जो दिया था ना, वो एडवांस्ड लेवल था, मतलब उसका सीधा एप्लीकेशन मैं सिखाता हूं। लेकिन इस बार उसका बेसिक, धीरे धीरे बेसिक ब्लॉक बिल्ड करके उसके एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। तो आप बेसिक बिल्ड करने पे फोकस करो। और सीजीएल 2024 का नया ग्रुप बन चुका है आपके लिए। इसमें मैं अभी टारगेट में पहला कैलकुलेशन ही स्टार्ट किया हूं। धीरे धीरे मैं इसमें वोकैब, उसके बाद अदर चीजें ऐड करते जाऊंगा। और आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, कोई भी तैयारी करता है, पढ़ सकता है, मैं पहले ही बता दिया। नेक्स्ट मैं बता दूं, बहुत लोगों को 2 इशू है, एक है वॉइस क्वालिटी से और एक है वॉइस से। वॉइस से क्या इशू है कि मैं धीरे बोलता हूं और स्लो बात करता हूं। तो इसके मतलब इसका तो ऑप्शन है आपके पास भाई, आप 2x पर देख लो। अब ये मैं अपने आप को कैसे चिल्ला चिल्ला के बात करूं, ऐसे वैसे कर दे, ऐसे बोलूंगा, मेरे से खुद ही फंस जाता हूं, मैं बोल ही नहीं पाता जल्दी जल्दी। अब ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, अगर मेरे को नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब इंसान अलग अलग होते हैं भाई, ऐसा तो नहीं कि सब एक जैसे है। कुछ लोग होंगे धीरे बोलते हैं, कुछ लोग तेज बोलते हैं, कुछ लोग जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग स्लो बोलते हैं। अब मेरे हैबिट में ही मैं आराम आराम से बात करता हूं, जल्दीबाजी में हड़बड़ा के बोल नहीं पाता। बोलता हूं ना तो जो मेरे थॉट पूरा एक्सप्लेन करना होता है वो भूल जाता हूं।
आज मैं क्लास है तो पहला क्लास है, मैं बात भी कर रहा हूं, मैं बात भी नहीं करता हूं ज्यादा, मैं चीजों को समझाने पे फोकस ज्यादा करता हूं। तो वॉइस का ये इशू है। और क्वालिटी का बात है ना, तो भाई अगर आपको अभी मैं क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूं तो आप 1 महीने बाद से क्लास देखना, ये क्लास आप मत देखो। कम से कम जो लोग देख रहे हैं वो तो अच्छे से देखें यार। बार बार कमेंट करने से क्या मैं इफोर्ट नहीं लगा रहा हूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि क्वालिटी अच्छा हो जाए। अब कभी बिल्डिंग इशू होता है, कभी कुछ इशू होता है, सिर्फ माइक चेंज करने से नहीं होगा। यहाँ पे रूम वगैरह का पैकिंग का इशू है, बहुत सारा इशू है, इस वजह से नहीं होता है। हॉल बहुत बड़ा है तो ये दिक्कत होता है। तो मैं आपको माइक चेंज करना बहुत छोटी चीज है, तो मैं पूरा स्टूडियो ही चेंज करने का प्लान कर रहा हूँ, इस वजह से टाइम लगता है। और आपको पता है कि ग्रेट थिंग होने में टाइम लगता है, छोटा सा चेंज बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको ये कैलकुलेशन का जो चीज है ना, ये ग्रेट थिंग होने वाला है। तो ग्रेट थिंग क्यों? क्योंकि ये एक बार जब आपका इंप्रूव हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आप में आया है। जब तक इंप्रूव नहीं हुआ है तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आप में डिफरेंस आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्योर बेसिक से, छोटी छोटी बातें, बहुत बेसिक। कुछ लोग तो ये बोलेंगे क्या यार भैया ये कितना बेसिक बता रहे हो, इतना बेसिक भी नहीं बताना था। तो आप पेशेंस रख के 15 दिन भरोसा रखो और उसके बाद का 15 दिन में सपोर्ट दिखाना, फिर समझोगे क्या चीजें सिखाया हूं मैं। 30 दिन ये सोच के कि आपको कुछ नहीं आता। देखो मैं ये मान के चलता हूं कि कोई भी बच्चा तैयारी करने आ रहा है उसको 11 तक टेबल याद होगा, तो वो 12 का और 13 का टेबल याद करेगा। एक रफ कॉपी खरीद लेना और एक अच्छा कॉपी खरीद लेना। अच्छे कॉपी में क्या करना है, एक बार इसको लिख लेना, एक बार इसको लिख लेना। रफ कॉपी में क्या करना, 2 बार इसको लिखना और 2 बार इसको लिखना। हो सकता है आपको 12 और 13 का टेबल आता हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, 19 का लिखो, 19 का भी आता हो, 17 का लिखो, ये भी आता है तो आप 21 का लिखो, लेकिन आप लिखो रेगुलर। तो आपको क्या करना है, जो एक अच्छी कॉपी है उसमें दोनों को एक लाइन में लिख लेना और रफ में एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये खुद से आपको करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कराऊंगा। इसका फायदा मैं आने वाले क्लासेस में दिखाऊंगा। नेक्स्ट, आशा करता हूं आपको 11 तक स्क्वायर याद होगा, 10 तक, फिर भी मैं यहां पे लिख दिया हूं। आज आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक अपने उस कॉपी में 4 पेज छोड़ के लिख देना। उसी अच्छा वाला कॉपी में 2-4 पेज छोड़ के स्क्वायर एक सेक्शन लिखना, स्क्वायर, और उस पे ये नोट्स बना देना प्रॉपर। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लिखना। अब जो आपकी रफ कॉपी है उसमें आपको कैसे लिखना है, आपको याद होगा याद नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता है। रफ कॉपी क्या करो, 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, ऐसे लिखो रफ में। 28 का स्क्वायर 784, 27 का स्क्वायर 729, 26 का स्क्वायर 676। आप अपने लैंग्वेज में करो। कोई होगा जो अंग्रेजी माध्यम से होगा, मैं तो इतना हिंदी माध्यम से, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम भी बोलता नहीं हूं। तो आपको क्या करना है ना, आपको करना है 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू 676, ऐसे भी कर सकते हो। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 584, 23 का स्क्वायर 529, 22 का स्क्वायर 484, ऐसे आप लिखते जाओ। चलो आपको आगे बताता हूं। आगे आपको सेम काम करना है। आशा करता हूं कि 11 तक आपको क्यूब याद होगा। फिर भी मैं लिख दिया हूं, पहला दिन था। आपको उसी कॉपी में 4 पेज छोड़ के एक क्यूब का नोट्स बना देना है। और आपको क्या करना है, 12 का और 13 का क्यूब याद करना है। 13 का क्यूब 2197, 2 बार 3 बार लिख दो। 13 का क्यूब 2197, 12 का क्यूब 1728, 11 का क्यूब 1331, ऐसे गंदी हैंडराइटिंग में, हैंडराइटिंग नहीं बनाना है। 13 का क्यूब 2197, 12 का क्यूब 1728। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं। जब आप अच्छे लेवल पे जाओगे ना तो कैसे इस सवालों की यूज होगा, सिंपल सा मैं बोल दूंगा ना कि 30% का इंक्रीमेंट कर दिया गया पॉपुलेशन में 3 साल के लिए, तो क्या होगा मेरा टोटल ग्रोथ पॉपुलेशन का। तो उस टाइम पे आपको क्यूब का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि 30% का मतलब होगा। या आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो चिंता मत करना, आगे सिखा दूंगा मैं कि 3/10, 30/100, 30% का मतलब हुआ तो 3/10 हुआ, मतलब 10 के ऊपर 3 का ग्रोथ है, तो 10 से 13, 3 साल तक हुआ है, तो 10 का क्यूब से 13 का क्यूब,
तो 1000 से कितने का ग्रोथ हुआ? 1000 से 2197। अभी जो 2197 इतना आसानी से लिख पाओगे ना जब आपको याद रहेगा तभी, अदरवाइज आप फंस जाओगे। कितने का ग्रोथ है सर? 1197 का। किसके ऊपर? 1000 के ऊपर, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 119.7% का इंक्रीमेंट है। अब सीधा सीधा भी बोल देते 1000 पे 2197 मतलब 1197, 119.7% का इंक्रीमेंट है। तो ये जो इतना लिखना पड़ा ना, ये लिखना नहीं पड़ता। अगर आपको सिर्फ इतना याद होता कि 10 से 13, 10 का क्यूब, 13 का क्यूब, 2197 मतलब 119.7 आंसर। तो ये आप स्टेप वाइज, पहले मैं बोला ना बेसिक ब्लॉक बिल्डिंग है ये, मैं एक ब्लॉक बिल्ड कर रहा हूं। आपको पता है मैं 5 सितंबर से बेसिक बैच भी स्टार्ट कर रहा हूं, फाउंडेशन बैच। अभी फाउंडेशन बैच का सोच सकते हो ब्लॉक है, जब मैं आऊंगा तो वहां पे आपको और ज्यादा इंप्रूव करा दूंगा। तो ये मैं आपका उसके लिए जो 5 सितंबर का अनाउंसमेंट है उसके लिए अभी से मैं न्यू रख रहा हूं। ये न्यू है, आप शायद उतना सोच ना पाओ, मैं बहुत सोच के आता हूं, चीजों को बोलता हूं जिससे आपका ज्यादा फायदा हो। अभी मैं क्या करूंगा, 1 महीने तक आपका कैलकुलेशन का न्यू बहुत मजबूती से रख दूंगा। फिर मैं बेसिक सिखाऊंगा, और जब मैं बेसिक आपको सिखाऊंगा तो आपके साथ क्या होगा कि आपके सामने क्वेश्चन है, आपको मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और कॉन्सेप्ट जैसे ही आप सीखोगे और एक सॉल्यूशन आप करोगे, तो सॉल्यूशन में क्या क्या यूज होता है? सॉल्यूशन में 2 चीज यूज होता है सर, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है और एक कैलकुलेशन यूज होता है। और जब आपका मैं कॉन्सेप्ट सिखा के स्ट्रॉन्ग करा दूंगा और आपको कैलकुलेशन पहले से स्ट्रॉन्ग करा दिया हूं, तो कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन जब दोनों मिलते हैं ना तो आपका स्पीड इंक्रीज होता है। और जब स्पीड इंक्रीज होता है तो पेपर में क्या होता है? कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि नर्वसनेस जो होता है ना, कई लोग बोलते हैं मैं परेशान हो गया, मैं प्रेशराइज हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, पसीना आने लगा, ऐसे प्रेशर होते हैं ना, वो नर्वसनेस जो होता है ना वो डिक्रीज होता है। तो ये एक सीक्वेंस है पढ़ने का। हवाबाजी में कर सकता था कि मेरे 112 रैंक है, मैं 195 किया हूं, कैसे किया हूं, उसके बेसिक बिल्डिंग क्या बना है, क्यों बना है, कैसे बना है, मतलब सीधा तो रैंक उठ के आया नहीं, उसका कहीं ना कहीं न्यू रखा गया होगा, धीरे धीरे चढ़ा हूं वहां तक। तो मैं पहला स्टेप आपको सिखा रहा हूं। तो मैं पहले दिन बातें भी ज्यादा कर रहा हूं, अब मैं तो बोर तो कर ही देता हूं, मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं देता, मतलब इधर उधर की बात नहीं करता, टू दी पॉइंट फोकस रहता हूं। तो बोर हो जाओ भाई, लेकिन पढ़ लेना, मैं गारंटी बोलता हूं, चाहे कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, आप बेहतर करोगे जीवन में, एक बार सीख लोगे तो। अब आ जाओ, मैं बोलता हूं, आशा करता हूं √2 और √3 का वैल्यू याद होगा। आज आपको √5 का वैल्यू याद करना है। नोट्स पे √3 √5 का लिख दो, छोड़ दो पेजो, आगे चले जाओ और एक रफ कॉपी लो, उस पे लिखो √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, √5 का वैल्यू क्या होता है 2.23। ऐसे बार बार लिखो, बस लिखो ना, आप ज्यादा मत कुछ करो। अब आ जाओ, मैं आगे बोलता हूं। आगे आपको क्या करना है कि आगे आपको 3 चीजें रोज करनी है, एक एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीजन। तो मैं डिवीजन का बेसिक सिखाता हूं, कुछ मेथड्स भी मैं धीरे धीरे सिखाते जाऊंगा जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड्स होंगे, आपको पता चलेगा, कभी आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिले होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आपको अगर जो मैं मेथड अभी डिवीजन का सिखाऊंगा इसको कहीं पढ़ने को मिला होगा तो आप बताना, अगर पहली बार पढ़े हो तो आप इसके लिए सर आप लिखना कि फर्स्ट टाइम कमेंट में, फर्स्ट टाइम। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखना अगले 3-4 मिनट तक। पहले आपको डिवीजन निकालने आना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिवीजन। अब डिवीजन में आपको ना एक बेसिक तरीका होता है डेसिमल डिवीजन का, वो कुछ यूं होता है कि अगर मैं 8 से भागा दूं 67 में तो क्या होगा, 8 8 है 64, 3 बचा। अब मैं एक डेसिमल रखा तो एक 0 आ जाएगा, तो 8 तिया 24, 6 बचा, फिर यहां पे कुछ नहीं बचा तो यहां पे सीधा सीधा अपने मन से एक 0 ले लेंगे। 8 7 है 56, 4 बचा, अपने मन से 0 ले लूंगा।
8 5 40। ये होता है डेसिमल डिवीजन। आपको सवाल देखना है, आपको ऐसे प्यार से भागा देना है और यहां पे लिख देना है। लेकिन आप ऐसे प्यार से जीवन भर देते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको इसको भरबली करने तेज आना चाहिए। तो उसके लिए दो चीज कर रहे हैं हम लोग। शुरुआत में हम लोग क्या कर रहे थे, टेबल्स याद कर रहे थे। तो टेबल्स का जो ओरिजिनल यूज होगा ना, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में होगा। अब आप देखो आगे आराम से। अब मैं आपको बोलता हूं कि इस सवाल को सॉल्व करो, तो क्या होगा, 7 को 73 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 कट गया, ऊपर से 3 आया तो 3 जाएगा नहीं तो 0 टाइम ले गया, तो ये क्या हुआ 3। कितना लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा डिवीजन, गलती कर देंगे कि यहां पे 0 क्यों आया। अब मैं यहां पे डेसिमल लूंगा तो 7 चौके 28, 2 बचा, फिर 0 लिया, 7 दूना 14, 6 बचा, तो 7 8 56, तो अप्रोक्सीमेटली 10.428 आया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। मैं अगला वाला सॉल्व करूं तो आपको कोशिश करना है कि इस तरीके से करना छोड़ो, अब सीधा सीधा मन में करो। 9 9 81, 2 बचा, 1 0 बढ़ जाएगा, 9 दूना 18, फिर से 2 बचा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, इस तरीके से। तो मैं आपको क्या बोला कि आपको मैं 3 लिखा था, 3 और लिख दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। ये 3 तो मैं लिख के लाया था समझाने के लिए, तो 3 में लिखता हूं, 2 पेज कर लेता हूं इसको, 2 पेज करता हूं। देखो 3 लिखा मैं यहां पे, 1 लिखा आपको 63 बटे 11, 57 बटे 6, 57 नहीं 53 लिख लेता हूं, 53 बटे 6, एक हो गया 69 बटे 9। तीनों को सॉल्व करना। अब देखो मैं बताता हूं, ये तो आपके बेसिक हो गए। आप इसको भी करोगे कैसे, 12 5 60, 12 5 60 आगे सॉल्व करते जाओगे। कैसे, 12 5 60, फिर बचा 7, फिर 12 5 60, फिर बचा 10, 12 8 96, फिर बचा 4, 12 3 36, 5.583। इसको भी सेम करोगे, 18 का पढ़ा याद है, 18 चौके 72, कितना बचा 1, नहीं जाएगा तो मैं क्या करता हूं, 0 लिया। इसको करने सिखा देता हूं एक बार आपको। जब मैं 18 से 73 को डिवाइड करूंगा तो 18 चौके 72, 1 बचा, तो ये डेसिमल हुआ तो एक 0 आ गया, लेकिन फिर भी नहीं जाएगा तो एक बार मेरे को 0 से ले जाना पड़ेगा, तो एक 0 हो गया। अब 18 छक्के 108 नहीं जाएगा तो 18 5 90, ऐसे आप करो। फिर 10 बचा, फिर आप 18 छक्के 108, लगभग ये 4.05 ऐसे चलते जाएगा। इस तरीके से ये सब तो कर लोगे, लेकिन जब आपके सामने ये बड़े बड़े नंबर आएंगे तो इनका टेबल नहीं याद होगा, फिर क्या करोगे। पेपर में तो आते हैं ना भाई, पेपर में तो ये थोड़ी आते, ये तो आते भी कम है, ये आते हैं, तो आपको उसको कैसे करना सीखो। अब मैं वही यहां पे सिखाऊंगा उस टाइप के मेथड को। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, जो कि आपको नंबर सिस्टम में सीखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, मैं इसी मेथड का बात कर रहा था कि कोई आपको कहीं नहीं सिखाया होगा, ना ही आपको डिवीजन में सिखाया होगा, ना ही आपको मल्टीप्लिकेशन में सिखाया होगा। मैं 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूं। जब मैं आपको बोला कि 67 को 42 से डिवाइड करना था, तो मैं 42 को 2 नंबर में ब्रेक कर लूंगा, 7 into 6। इतना तो दिक्कत नहीं है ना, कोई नहीं। अब मेरे को 42 से काटने में दिक्कत हो रहा था। मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं श्योर शॉर्ट आंसर सिखा रहा हूं। 3 डिजिट तक अगर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप 3 डिजिट तक आराम से निकालोगे डेसिमल के बाद, बहुत प्यार से 3 डिजिट तक आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बोला अब 7 से तो काट सकता हूं ना, हाँ काटो। 7 9 63, कितना बचा 4, 7 5 35, कितना बचा 5, 7 7 49, कितना बचा 1, 7 एकम 7। अगर आप ऐसे भागा दोगे 7 से 67 में तो क्या होगा, 7 9 63, 4, डेसिमल आया
तो 0 आएगा। 7 5 35 तो 5, 7 7 49 तो 1। ऐसे ही तो किया हूं 9.571। अब मैं बोला कि जब मैं 7 से काटा तो 9.57 होना है, अब मैं 6 से काट लेता हूं तो 6 कम 6 3 बचा, तो 3 और 5 35 बचा ना। आप ऐसे करो 6 को डिवाइड करो 9.3571। अब देखो जैसे लिखता हूं मैं 6 कम 6 3 बचा, ऊपर से आया 35, 6 5 30, 5 ऊपर से आया 7, 6 9 54, 6 5 30। आगे आप डिवाइड करना तो 1.5 6 9 54 और 6 5 30 595 आया। बोलोगे जी सर अप्रोक्सीमेशन नहीं सिखाओगे क्या? अभी नहीं सिखाऊंगा, अप्रोक्सीमेशन भी सिखाऊंगा। अभी आपका बेसिक बिल्डिंग है। अप्रोक्सीमेशन अगर आपको मैं 3 ऑप्शन पुट कर दूं, ऐसे रख दूं 3 ऑप्शन कि बताओ क्या होगा 1.595, 1.597, 1.599 और 1.6, तो आप आंसर टिक करना अप्रोक्सीमेशन से डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको ये तरीका जो सिखाया ना परफेक्ट तरीका है सीओ शॉर्ट आंसर टिक करने का। अब मैं अगला सिखाता हूं 73/48। क्या करोगे? 2 नंबर में ब्रेक कर लो। मैं ब्रेक कर लिया 8 गुणे 6। वो 2 कौन से नंबर में ब्रेक कर रहे हो भाई? तो वो जो 2 नंबर है ना वो बेसिक नंबर है, छोटे छोटे, मतलब ऐसा नंबर जिसका टेबल आपको याद है। अब मैं 8 से काटता हूं 8 9 72, 1 बचा, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 8 5 40। कुछ नहीं किया हूं, 8 से भागा दिया हूं 73 को, तो 8 9 72, 1 आया, मैं 1 0 पकड़ा, 8 एकम 8, 2 आया, 8 दूना 16, 4 आया और 8 5 40। ऐसे अब मैं 6 से इसको काट लूंगा तो क्या आएगा 6 एकम 6, 3 बचा, 6 5 30, 6 दूना 12, लगभग 6 9 54, 1.52 ले ले। 6 9 54 नहीं भाई, ये 0 जाएगा, 1.52 0 ये होता है, या फिर 1.52 1 ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से आपको काटना है। मैं 6 से डिवाइड किया 9.125 को, 2 सिखा दिया हूं, आशा करता हूं सीख गए होंगे। एक और सिखा देता हूं और फिर 2-3 आपको दे देता हूं। चलो आज एकदम मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। सिखाता हूं 83/65 को। 83/65 करना है, 2 नंबर में ब्रेक कर लो, 5 गुणे 13, अपने अनुसार छोटे छोटे नंबर 5 से काट दिया, 16 5 80, 5 6 30। ऐसे काटो, 5 एकम 5 33 हुआ, 5 6 30, 3 हुआ, डेसिमल आ गया 5 6 30। अब मैं 13 को 13 से काट दूंगा 16.6 को, 13 एकम 13, 3 बचा, 13 दूना 26, 10 बचा, 13 7 91, 9 बचा और 13 6 78। या फिर आपको करना है तो 13 7 91 कर दो, 1.277। आसान है? बोलोगे जी सर। ऐसे करो 13 को भागा दो 16.6 से, 13 एकम 13, 3 बचा, 13 दूना 26, 10 बचा, आगे मेरे को जाएगा नहीं तो मैं क्या किया, गलती कर दिया क्या, तो एक 0 ले लेना था पहले, फिर आगे आपको 13 7 91 करना था, मतलब 1.2076। तरीका आप समझ गए ना? बोलोगे जी सर। तो आज 3 सवाल लिख देता हूं, कल से मैं इनको आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया करूंगा, लिखूंगा नहीं, सीधा सीधा दे दूंगा। आगे से मैं लिखता हूं 67/49, 59/68, 73/84। ये आपको 3 सवाल सॉल्व करना है खुद से। चलो आज मैं बात करता हूं सेम मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स भी होते हैं, मैं आपको बहुत सारे बेस मेथड, ये मेथड वो मेथड सिखा सकता हूं, लेकिन अभी मैं बेसिक बिल्डिंग पे काम कर रहा हूं। मैं ऑलरेडी बोल दिया कि बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है। जिस किसी को लगता होगा बहुत ज्ञानी है, बहुत नॉलेजेबल है, वो हड़बड़ाए मत, उनको भी सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेगी धीरे धीरे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी होती है ना, उसका गला नहीं घोटना चाहिए, इंतजार कर करके एक एक अंडा लेते जाओ। तो पेशेंस रखो, सारे अंडे आपको मिलेंगे सोने वाले। अब देखो क्या है,
कि इसको मल्टीप्लाई करना है। मेरे को एक शायरी भी याद आ रहा है, भगत सिंह का शायरी याद आ रहा है। आज इंडिपेंडेंस डे तो मैं सुना देता हूं कि भगत सिंह जब जेल में थे ना, तो उन्होंने एक लाइन लिखा था कि मेरी जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी कि मैं इश्क लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाती है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं कि आप जल्दी जल्दी भी सॉल्व करो ना तो एक्यूरेट आंसर तक पहुंच जाओ। उसके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो आओ देखो इसको कैसे करोगे। 72 इंटू 87 डिजिट सम, ये मेथड वो मेथड अभी मैं नहीं सिखा रहा हूं। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन यहां पे भी यूज करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, कैसे करेंगे देखो। 72 इंटू 87 करना था, मैं कुछ नहीं करूंगा, इस 72 को 8 इंटू 9 इंटू 87 लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, 9 का टेबल पढ़ा, 9 7 63, 9 8 72 और 6 78। ये तो आता है ना, 9 7 63 का 3, 9 8 72 और 6 78। 9 7 63 का 3 कैरी 6 आया, 9 8 72 और 6 78। इसमें 8 से कर लूंगा, 8 या 24 की 4, 8 8 64 और 2 66 की 6, 8 7 56 और 6 62। टेबल पढ़ने आता है ना, बोलो कि जी सर। तो ये क्या हुआ, 6264। सेम तरीके से हम लोग करते हैं 49 इंटू 57 को। कैसे करोगे कि 7 गुणे 7, 7 7 49। देखो इसको आप क्या कर सकते थे, इसको भी ओपन कर सकते थे 19 इंटू 3 में, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी को ओपन करना है। यहां पे भी 29 इंटू 3 ओपन कर सकते हो, अपने हिसाब से काम करना है। 7 7 49, 4 बचा, 7 5 35 और 4 39, 7 9 63। अब देखो मैं स्किल सेट इतना सीख गया हूं कि मैं कोई भी तरीका से सॉल्व करा दूं। अब मेरे को ये नंबर दिखते ही ऐसे दिखेगा, 7 गुणे 399 आपको दिखेगा, मेरे को ऐसे दिखेगा 7 गुणे 400 माइनस 1, तो 7 चौके 2800 माइनस 1। ये मेरे को यहीं पे दिख रहा है रैंडम, क्योंकि मैं भी तो -7 2793 मेरे को भी रैंडम दिख रहा है, ऐसा नहीं कैलकुलेट करके लाया हूं, मैं रैंडम नंबर लिख के लाया था। तो मैं आपको ये सब धीरे धीरे सिखा दूंगा, आप जैसे नंबर देखो अपने हिसाब से कैलकुलेट करो। टेबल भी पढ़ सकते हो, 7 9 63 का 3, 7 9 63 और 6 69 का 6, 7 या 21 और 6 27। एकदम क्लियर है ना भाई, बोलोगे एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ये सब वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को बार बार बोलना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आप खुद से कुछ रिस्पॉन्सिबल होकर कर सकते हो और आगे के इन सवालों को भी रिस्पॉन्सिबल होकर सॉल्व करना। इसी तरीके से एक बार 9 का टेबल पढ़ लिया, एक बार 3 का टेबल पढ़ लिया, फिर 27 से पहले 50 से मल्टीप्लाई करके 27 माइनस कर लिया। मैं धीरे धीरे सिखाते जाऊंगा, टेंशन मत लो, पहला दिन है, चिंता मत करो। अगला ये आपका एडिशन। एडिशन का टेबल आपको पर डे एक सॉल्व करना है। अभी मैं 2 टेबल ला रहा हूं, धीरे धीरे 3 का कर दूंगा, 4 का कर दूंगा, 5 का कर दूंगा, धीरे धीरे पेशेंस के साथ। आपको क्या करना है ना कि इस 72 में इस 56 को जोड़ना है। पहले मैं छोटा सा नंबर लेता हूं, ये रहा आपका एक टेबल जिसमें मैं बोला कि यहां पे आपका 12 है, यहां पे आपका 16 है, यहां पे आपका 13 है, यहां पे आपका 11 है। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं इस टेबल का। देखो ध्यान से देखना, ऐसा ही टेबल बनाया ना यहां पे, बोलोगे यहां से। अब देखो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि 16 और 12 को जोड़े तो कितना आया 28, 16 और 11 को जोड़े तो कितना आया 27, 13 और 12 को जोड़े तो कितना आया 25, 13 और 11 को जोड़े तो कितना आया 24। इतना तो आप जोड़ने आ गया होगा कि मैं आपको जोड़ा 16 + 12 28, 16 + 11 27, 13 + 12 25, 13 + 11 24। अब आपको एक चीज और करना है, 28 और 27 को जोड़ो तो कितना आया 55,
ऐसे भी जोड़ सकते हो कि 8 7 15 का 5, 2 2 4 1 5। आपको बच्चों टाइप सिर्फ ये तरीका ही नहीं आना चाहिए, आपको मैं दोनों तरीका डेवलप करवा दूंगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ा 25 और 24, तो 5 और 4 9, 2 और 2 4। मैं इन दोनों को जोड़ा 8 और 5 13 का 3, 28 55 53। इन दोनों को जोड़ा 7 4 11, 2 2 4 1 5। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना पैटर्न। पहले मैं इस दोनों को जोड़ा, फिर इस दोनों को जोड़ा, फिर इस दोनों को जोड़ा, फिर इस दोनों को जोड़ा। अब मैं इन दोनों को जोड़ के यहां लिखा, इन दोनों को जोड़ के यहां लिखा, इन दोनों को जोड़ के यहां लिखा, इन दोनों को जोड़ के यहां लिखा। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, 3 1 4 और 5 5 10। इन दोनों को जोड़ा 5 9 14 का 4, 5 4 9 1 10। मेरा कहीं भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये इस दोनों का सम और इस दोनों का सम यहां 104 आ गया। सही है? बोलोगे जी सर। ये अगर कहीं भी इन दोनों का सम और इन दोनों का सम में कोई भी नंबर का डिफरेंस आता, मतलब मैं इधर कहीं एरर किया हूं। तो आपको मैं अभी बेसिक टेबल से शुरुआत किया हूं, धीरे धीरे हाई लेवल का टेबल सिखा दूंगा। तो ये टेबल आपको एक और सॉल्व करा देता हूं मैं, और मैं उसको छोड़ दूंगा आपके लिए। देखो, एक मैं क्या करता हूं और टेबल लेता हूं। ऐसे मिटाना डिफिकल्ट है, मैं पूरा मिटा देता हूं एक ही बार। एक बार आपको इसलिए और ले रहा हूं ना, जिस किसी को समझ में आ गया होगा ये टेबल सॉल्व करेगा खुद से। मैं आपको एक टेबल फिर से ले रहा हूं। मैं बोला ये क्या है मेरा 15, ये मेरा 11, ये मेरा 13, ये मेरा 17। अब मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं। 15 11 26, 15 13 28, 17 11 28, 17 13 30, 26 और 28 54, 28 और 30 58। आपको शुरुआत में दिक्कत होगा, मेरे जितना तेज नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको जानता हूं आप मेरे से भी तेज करोगे। टाइम तो दो। 26 और 28 54, 30 और 28 58। ये तो आसान हो गया। 54 प्लस 58 कितना आएगा सर? ये आएगा आपका 112। 54 प्लस 58 112। सही है? बोलोगे जी सर। मतलब जो यहां पे मेरा फाइनल आना चाहिए, इस दोनों का सम और इस दोनों का सम इक्वल आना चाहिए। आपका आज का टास्क यहीं पे कंप्लीट हुआ। कल से सेशन एकदम छोटा रहेगा, 12 मिनट 15 मिनट का रहेगा। मैं जल्दी जल्दी बता के निकल जाऊंगा। आज बड़ा सेशन रहा, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करना है, और जाके नए वाले ग्रुप का उसमें लिंक होगा 2024 का, उसमें ज्वाइन करना है। आप CHSL का पेपर या किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हो ना लास्ट नेक्स्ट ईयर के लिए, आप ज्वाइन करो। आपको यहाँ पे मैं पर्सनली गाइड करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक दूसरे के टच में हूं। और आपको रेगुलर 10 बजे, कब 10 AM में रेगुलर एक ये वीडियो मिलेगी। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते जाएगा। चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हो, हर लेवल का कैलकुलेशन और उस कैलकुलेशन का एप्लीकेशन अरिथमेटिक मैथ में, एडवांस मैथ में किस तरीके से होता है वो भी देखने को मिलेगा। धीरे धीरे पेशेंस बनाए रखना। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो कंटिन्यू, क्योंकि 2-2.5 महीने में 30,000 सब्सक्राइबर हम लोग पहुंच गए हैं। और जो हम लोग का टारगेट है कि 5 सितंबर तक, 5 सितंबर से पहले हम लोग अपना टारगेट पूरा करेंगे 50 के सब्सक्राइबर का। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, वीडियोज को सपोर्ट करो। हम लोग 5 सितंबर का बेसिक का अनाउंसमेंट करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो अभी के लिए इतना ही। वेटिंग फॉर 5 सितंबर। बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो।